भूतिया स्कूल की कहानी। गांव के कोने में एक पुराना और खंडहर जैसा स्कूल था, जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते थे। यह स्कूल घने जंगल के पास था, जहां सूरज की किरणें भी बमुश्किल पहुंचती थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे आर्यन से। आर्यन ने हाल ही में गांव में कदम रखा था। उसके माता पिता का तबादला इसी गांव में हुआ था। गांव के बच्चों ने आर्यन को बताया कि वह स्कूल कभी मत जाना, क्योंकि वहां जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। आर्यन को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसे भूतों की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन आर्यन ने ठान लिया कि वह भूतिया स्कूल जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था और चांदनी हल्की थी। आर्यन ने एक टॉर्च ली और चुपके से घर से निकल गया। स्कूल पहुंचने पर उसने देखा कि स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और दरवाजे की हालत भी खराब थी। चारों ओर घास और बेलें फैली हुई थीं। जैसे ही आर्यन ने स्कूल के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और एक कोने में एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। आर्यन ने सोचा कि शायद यह हवा से हिल रहा होगा, लेकिन वहां कोई खिड़की या हवा का रास्ता नहीं था। अचानक उसे एक कमरे से हंसी की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आर्यन ने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे डर लगने लगा था, लेकिन वह वापस जाने की बजाय सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ता गया। वह मुख्य कक्षा में पहुंचा, जहां एक पुरानी ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां लिखा था, जो यहां आया वह वापस नहीं गया। तभी आर्यन उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आहट तेज होती जा रही थी। आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक कुर्सी अपने आप गिर गई और एक किताब अलमारी से बाहर गिर पड़ी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आर्यन ने किताब उठाई तो उसमें पुराने समय के बच्चों की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में बच्चे स्कूल की वर्दी में थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वे कुछ कहना चाह रहे हों। अचानक तस्वीर में से एक बच्चा हिलता हुआ दिखाई दिया। आर्यन ने डरकर किताब फेंक दी। अब उसे समझ में आ गया था कि यह जगह वाकई भूतिया है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। तभी उसे एक धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि यहाँ क्या है। आवाज ने कहा, यह हमारी जगह है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। तभी चारों ओर से परछाइयां घिरने लगीं। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जमे हुए थे। तभी एक रोशनी की किरण आई और उन परछाइयों को मिटा दिया। यह रोशनी स्कूल के अंदर रखी एक पुरानी घंटी से आ रही थी। आर्यन ने घंटी को देखा और उसे बजाने की कोशिश की। जैसे ही उसने घंटी बजाई, चारों ओर शांति छा गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और आर्यन ने बिना देरी किए वहां से भागने में ही भलाई समझी। अगले दिन जब उसने यह बात गांव वालों को बताई, तो एक बुजुर्ग ने कहा, वह घंटी उस स्कूल के मास्टर की थी, जिन्होंने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी।
वह मास्टर अभी भी उस स्कूल में बच्चों की आत्माओं की रक्षा करते हैं। आर्यन ने उस दिन के बाद कभी उस स्कूल की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन उसने एक बात जरूर सीखी, कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां जाना खतरनाक हो सकता है।